हेलो फ्रेंड्स, प्रोग्राम तो क्या आने वाला एपिसोड की अपडेट आपके लेकर है। एपिसोड श्रोता अंजलि फोटो एल्बम को देखकर आंसू बाहर यार ना वहाँ आता और उसके बोलता है कि क्या वो ठीक है, लेकिन वो टेंशन में लग रहा है। जवाब देते कि उसने हमेशा उस अतीत को भूलने और उसे वर्तमान में ना आने देना सिखाया और कैसे वो अपनी बात भूल रही है। अंजलि सहमत है और उसे अपने दुर्भाग्यपूर्ण अतीत को भूल जाना चाहिए। अर्नव का कहना है कि वो इसे साथ में करेंगे। दोनों गले मिलते हैं और रोने लगते। इधर पायल से बात करते हुए खुशी ने कहा कि दादी उससे नाराज है। पायल समझाने की कोशिश करती है और कहती है उसे देखना चाहिए क्या कैसे अर्नव ने उसका साथ दिया। खुशी कहती कि ये उसका साइड नहीं देखा। पायल कहती है खुशी उसके जैसा पति पाकर बहुत खुशकिस्मत है। खुशी उठती है और इधर इस पैर को क्या नाम दो कि जो बैकग्राउंड में है वो इधर प्ले होती है। इधर खुशी कमरे में जाती है। अर्नव सामान दूर रख रहा हो तो उसने खुशी को नोटिस किया और उससे एक सवाल पूछा। खुशी ने उसे पीछे से गले लगा लिया। खुशी तब अर्नव से माफी मांगती है और कहती कि उसने माफी मांगने का कोई तो कारण होगा। वो खुशी इसका जवाब देती कि वो किसी और चीज़ के लिए माफ़ी मांग रही है। वो बोलती कि उसने उसे बिना कपड़ों के देखा है, इसलिए अर्नव उलझन में कि वो क्या कह रही है। वो फिर से उसके एक बच्चे की फोटो दिखाती है जिसमें अर्नव ने कपड़े नहीं पहने। उस फोटो को लेकर इधर उधर भागती है। अर्नव भी उसका पीछा करता है। वो बिस्तर के पास जाती है और उस पर कूदती है और अर्नव भी उसके पीछे कूद जाता है। दोनों बिस्तर पर कूदते हैं। बिस्तर जो है पूरा टूट जाता है। जो कुछ हुआ उसके बाद वो दोनों जोर से हंसने लगते हैं। अर्नव बोलता है कि क्या हुआ। जवाब देती है कि उसने पहले कभी इस तरह से हंसते हुए नहीं देखा और अर्नव कहता है कि उसने भी बिस्तर को पहले इस तरह से कभी टूटता हुआ नहीं देखा। दादी नीचे अर्नव की बातें याद करी। मामी वहां आती है। दादी फिर उसे डांटने लगती है और उससे शाम के बारे में पूछती कि वो कहाँ है। मामी कहती कि एक दिलचस्प कहानी है, लेकिन वो जवाब नहीं देना चाहती। दादी अभी भी पता लगाने पर अड़ी हुई है। इनके फिर वहाँ आता है और दादी कहती कि वो डरावनी लग रही। दादी कहती कि उसके पास कोई मैनर्स नहीं हो। जब वो बड़े बात कर रहे हो तो बीच में मत आना। जिस पर वो जवाब देता है कि वो छोटे नहीं बल्कि एन के बच्चे दादी के साथ घूमते, लेकिन दादी को ये पसंद नहीं और वो चली जाती है। एन के चले जाए ताकि वो मामी से बात कर सके। दादी उससे डांटती और चली जाती है। एन के नानी से राधा और किशन के बारे में पूछता आकाश और नानी ने उसे राधा किशन की कहानी बताई। खुशी ने फिर अन्ना उसे अपनी शादी को याद किया। खुशी को फेरे और उसके महत्व के बारे में बताया जाता है। ये सुनकर वो और ज्यादा शंकित लग रही है कि फिर एक जोड़े को पति पत्नी बनाते। अर्नव सीढ़ियों से नीचे आ रहा है। मामी एचपी से बोलती कि क्या हो रहा है। उसने कहा कि अर्नव का बिस्तर टूट गया। मामी बोलती कि क्या हो रहा था जो बिस्तर टूट गया, क्या वो क्रिकेट खेल रहे थे। खुशी शर्मिंदा। अंजलि का फोन बजता और वो शक के साथ उसे लेकर चली जाती। खुशी अर्नव की ओर चलती, वो उसको आंख मारता। वो सीढ़ियों से ऊपर जाती, वो मुस्कुराता है। वो अपने कमरे में अमन से बात कर रहा है और एक परछाई देखता है। वो फिर देखता है और जाता है कि अंजलि। अर्नव उसके बारे में टेंशन में। वो कहते हैं कोई नहीं, मैं ही थी। और फिर वो उधर से जाने देता है, इधर उधर देखता है लेकिन कोई नजर नहीं आता। अर्नव फिर अमन से बात करना जारी रखता है। खुशी आती है और बोलना चाहती है लेकिन वो अमन के साथ बात कर रहा है। खुशी कहती है कि उसका सौदे से ज़्यादा उसके लिए उससे ज़्यादा सौदा ज़रूरी है। अर्नव बोलता है मामला क्या है। खुशी का कहना है कि वो पति पत्नी की तरह रह रहे हैं। वो कहता है क्योंकि वो है। वो जारी कर रही कि वो नहीं है क्योंकि उन्होंने कोई भी रस्म नहीं करी और बहुत सारी रस्में होती है। वो बोलता है कि रस्म क्या होती है और वो बोलता है कि बोलती सुहागरात, कुल देवी की पूजा, माता पूजन, वो सारी लिस्ट जो है वो बताती है। वो उसे बुद्धिमान कहते हुए सुहागरात के पॉइंट पर बीच में आता है। वो कहता है कि उन्हें उससे पूरा करना चाहिए और उन्हें सुहागरात के पीछे उल्टा शुरू करना चाहिए और वो उसकी ओर बढ़ता हुआ खुशी पीछे हट जाती है। वो बोलता है वो पीछे क्यों हट रही है। वो बोलते क्या उसने अपना मन बदल लिया। खुशी हकलाती है और कहती है वो शायद वो उसे खा नहीं जाएगा। वो दीवार की तरफ जाती है। वो कहते हैं कि ये एक सौदा और कल उनकी सुहागरात होगी। वो कहती है कि नहीं, वो केवल फेरों के बारे में बात कर रही थी। खुशी के जाते ही वो उसे कल रात जारी रखता है। कोरियर आता है और दादी से बात कर रहा है। वो कहता है कि अर्नव के लिए कोरियर है। वो भ्रमित है। अर्नव आता है और उसका साइन करता है और दादी बोलती है कि उसने अपने पिता का नाम तक नहीं लिया। अर्नव फोन पर बात कर रहा है। वो खुशी उठ जाती है। वो कहती है कि वो खुशी है कि वो जाग रही है। उसे याद दिलाते कि आज उसकी सुहागरात है। जैसे वो खुशी का दिल जोर से धड़क रहा है। उसे बोलते कि उसके साथ क्या हो रहा है। अर्नव इधर आकाश जो अर्नव के साइन के लिए काम के कागज लेकर आता है। वो बोलता है कि सब कुछ ठीक है। वो बहुत खुश लग रहा है। अर्नव ने कहा कि आज एक अच्छा दिन है। आकाश कहता गुड डे। इधर किचन में पायल और खुशी उधर वहां पर है। वो खुशी और पायल को बोलते क्या हो रहा है। खुशी फेरे और स्वागत के बारे में बात करती। पायल बोलती वो किस बारे में बात करे। वो फेरे और स्वागत के बारे में बात करना जारी रखती। पायल जारी रखती है कोई फेरे के बिना स्वागत कैसे हो सकते। वो उससे बोलती कि मामला क्या है। पायल उससे बोलती कि वो अपने स्वागत से पहले डर गई थी। खुशी फिर उससे बात करती को सब पता चला कि वो कितनी डरी हुई है। यहीं पर जो एपिसोड खत्म। इस तरह के और एपिसोड पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।